जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 37 से आगे। शक्तिपात के द्वारा विशेषता से कुंडलिनी माँ शक्ति जाग जाती है। शक्तिपात में विशेषता ये है कि शिष्य के प्रयास के बिना ही गुरु कृपा से शक्ति तुरंत जाग जाती है, नहीं तो साधक को निरंतर दीर्घ काल तक उसके जगाने के लिए ही कष्ट साध्य यत्न करना पड़ता है और उसमें भी हानि होने की संभावना बनी ही रहती है। परंतु ये गुरु की कृपा के द्वारा ही जागृत हो सकती है। उस शक्तिपात से क्रियावती हो जाती है और शक्ति के ज्ञानवती होने के कारण कुंडलिनी के अविद्या और विद्या दो रूप कहे जा सकते हैं। अविद्या अवस्था में सोती हुई बंधन का कारण होती है और जागने पर विद्यावस्था धारण करके मोक्ष प्रदा होती है। जागने पर इसके तीन स्वरूप होते हैं: क्रिया रहता, क्रियाशीला और लय अवस्था। क्रिया रहता में मनुष्य की प्रवृत्ति विवेक वैराग्य की ओर होती है, परंतु मोक्ष साधन का प्रारंभ नहीं होता। हाँ, शक्ति पापों का नाश करती रहती है। पापों का नाश होने पर, पापों का मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा कह देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं। कुछ ऐसे कर्म जो हम जानबूझ के बुरे काम करते हैं उनको पापों की श्रेणी में रखा जाता है, और जो अच्छे काम हैं, हम दूसरों के कल्याण हेतु कोई कार्य करें या अपने कल्याण हेतु कोई कार्य करें तो वो अच्छे हमारे पापों के अगेंस्ट वो अच्छे गुण हो जाते हैं, पुण्य हो जाते हैं। और पापों का नाश होने पर उसकी मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। समाधि अथवा मोक्ष अवस्था में शक्ति ब्रह्म में लय हो जाती है। कुंडलिनी माँ शक्ति के दो अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है प्रसुप्त स्टैटिक अवस्था, जो अविद्या और बंधन का कारण है और इस समय उसकी स्थिति कंद में होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ये दूसरा उसका भाव है। जागृत अवस्था कनेटिक विद्या मोक्ष प्रदा भी है और विद्या भी देती है। और जब जागृत हो जाती है तो फिर उसके तीन अवस्थाएं हैं। पहली है क्रिया रहता, स्वाधिष्ठान में ही उसकी स्थिति रहती है। दूसरी है क्रियाशीला, विशुद्धि में स्थिति, किंतु मूल आधार से सहस्रार तक आने जाने में ये सब होता रहता है। माँ शक्ति का मूल आधार से सहस्त्रार तक आना जाना लगा रहता है। तीसरा है लय अवस्था, इसका आज्ञा में ब्रह्मरंध्र में रहती है उस समय अवस्था शक्ति की, और हर तरफ आपको आनंद में लेके जाती है। क्रियावती होने पर हठ योग के विविध आसन, प्राणायाम, वंद, मुद्राएं, भक्ति की विभिन्न अवस्थाएं, नृत्य, गीत, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, नाम कीर्तन और मंत्र योग, ज्ञान योग की अनेक क्रियाओं का साधक को अनुभव होता है। इन क्रियाओं का कारण शक्ति का ज्ञानवती होना है। यदि शक्ति अचेतनवत व्यवहार करती हो तो उसकी क्रियाएं ऐसी चेतना और ज्ञान युक्त नहीं होती। क्रियाएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के भेद से नाना प्रकार की होती हैं। शक्ति के जागने में और क्रियाशील होने में भी अंतर है। क्रियाशीला होने पर ही शारीरिक मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, केवल जागने भर से नहीं होता। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्रियाएं अलग अलग अनुभव में आती हैं। सब मनुष्यों को एक समान क्रियाएं नहीं होती, सबकी भिन्न भिन्न प्रकृति, स्वभाव और संस्कारों के अनुसार बहुत प्रकार की होती हैं। सब मनुष्य अपने अपने अलग क्रियाएं करते हैं, इसलिए ये सहज या स्वाभाविक योग भी कहलाता है और किसी को इससे हानि की संभावना भी नहीं होती। प्राय देखा गया है कि प्राणायाम, शीर्षासन आदि क्रियाओं का अभ्यास करने वाले रोगकंती हो जाते हैं। इसका कारण ये
है कि उक्त क्रियाएं उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। शक्ति के क्रियाशील होने पर स्वाभाविक क्रियाएं विकसित होती हैं और वे देश काल ऋतु के अनुसार साधक के शरीर मन प्राण के अनुकूल ही होती हैं। जय गुरुदेव।